एटीवी भारत टीम की खास पेशकश में बिलाल अहमद एटीवी भारत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी विचित्र घटना के बारे में बताएंगे कि 1 अगस्त को मालव गांव में बड़ी सहनाइयां बजी थी। और अगर उधर की बात करें, पुनाना के जमालगढ़ गांव में सहनाइयां बज रही थी, यानी कि शादी की खुशियां किस तरीके से मातम में पसर गई, वो हादसा हम आपको बताएंगे। मात्र एक सड़क हादसा जिसको परोसकर जो मीडिया के लोग भी उसको परोसकर कोई अलग रूप दे रहे हैं। जबकि अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो जो लड़का पक्ष है यहाँ हम पहुंचे हैं, जिनका लड़का था, यानी कि शाम लड़की की डेथ हो जाती है, वो रोड एक्सीडेंट से हुई थी। लेकिन अगर जमालगढ़ वालों की बात करें तो वो इसे जो है हत्या, दहेज हत्या बता रहे कि इन्होंने इस परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने जो है लड़की को धक्का दे लिया, यानी कि धक्का देने की वजह से मौत इन्होंने की है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, माड़व गांव के लोगों का कहना है कि भला एक शादी से ये लोग इतने खुश थे कि उनके बेटे की जो शादी 1 अगस्त को हुई थी, फिर 6 अगस्त को, यानी कि शादी की खुशियां पूर्ण तरीके से मातम में पसर गई। भला ये दहेज हत्या का ये रूप क्यों देते? आखिरकार ये रोड एक्सीडेंट ही दिखाने का काम क्या करते? ये बड़े सवाल, ये सारे बड़े सवाल हम आप को इनके जवाब भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम वहीं पे ग्राउंड रिपोर्ट आपको माड़व गांव से दे रहे हैं और एक बार उनके परिजनों से, लड़के के परिजनों से हम बात करेंगे आखिरकार क्या था पूरा मामला। मैं एक बार कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार ये मकान आप दिखा दीजिए। एक गरीब परिवार, मैं इसको कहूँगा कि बिल्कुल एक गरीब परिवार है, जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने रोड एक्सीडेंट को किस तरीके से, मेवात में जहाँ दहेज हत्या के आए दिन मामले सामने आते जा रहे हैं, उनकी अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो 99% मामले अधिकतर झूठे पाए जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में हम आए हैं कि जमालगढ़ गाँव के लोग इसको दहेज हत्या का करार दे रहे हैं। जबकि अगर यहाँ की बात करें तो एक्समात जो है नुहू वो जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो दुल्हन थी, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसमें एक नया रूप आता है कि वो लोग जो जमालगढ़ गांव के लोग हैं वो इन पर आरोप लगा देते हैं कि भाई उनकी लड़की की जो इस माड़व गांव के लोगों ने हत्या की। जबकि अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली अगर पुलिस के मुताबिक भी इस मामले की बात करें, पुलिस ने इस मामले में जो है रोड एक्सीडेंट का ही मुकदमा दर्ज किया है। बल्कि उन लोगों ने, ये भी गुप्त सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि उन लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी काफ़ी दहेज हत्या के बारे में दबाव भी लोगों पर प्रेशर बनाकर कुछ पैसे ऐंठने के फिराक में भला अपनी बेटियों को किस तरीके से मेवात में बेचा जा रहा है, इसका आप मालव गांव और वर्सेस जमालगढ़ गांव से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मुबीन मेरा नाम है जी। मुबीन, कौन सा गांव है? मालव गांव है जी। तो मुबीन, जो है एक दुल्हन की मौत की खबर यहाँ से प्राप्त हो रही है कि एक दुल्हन का रोड एक्सीडेंट में जो है हत्या, यानी मौत हो गई। अगर जमालगढ़ गाँव की वो बेटी थी और यहाँ ब्याही थी, 1 अगस्त कब शादी हुई थी, किसके साथ में हुई थी और क्या हुआ था पूरा? 1 तारीख को शादी हुई थी जी ये, और मेरे भाई चाचा का लड़का के संग शादी हुई थी जमालगढ़ से। हम 6 तारीख को कुछ सामान के लिए नूह जा रहे थे और एक रोड एक्सीडेंट, पीछे से गाड़ी आई, उसको टक्कर देगी पॉलिटिकल के पास। और टक्कर देने के बाद जी गाड़ी तो वहाँ पकड़ी गई और फिर उसके बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद उसे हम अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद हम अपने इधर उधर और गांव बस्ती के सब पब्लिक आ गई, माँ बाप लोग फ़ोन कर दिया। वहाँ से कुछ जमालगढ़ के आदमी रात के समय में आए तो वह अनाप शनाप, वहाँ कोई ना हमसे कुछ ना बूझी, अनाप शनाप बातें वह फेंकने लगे, इसको ये कर दो, इसको वह कर दो। हम उनके बारे में कुछ नहीं बोले, हम अपने चुपचाप रहे। वह फिर भी इधर उधर की बकवासबाजी करते रहे। आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने दहेज के कारण हत्या कर दी। ऐसा कोई, हमने दहेज किसी से कुछ नहीं मांगा, नहीं ऐसी कोई बात। अगर जमालगढ़ गांव के लोगों की बात करें तो जो आरोप वो लगा रहे हैं कि भाई लड़की को नूहू ले जा रहे थे किसी सामान से, यानी कि एक दिन वो वापस अपने गांव जानी थी। वह 8 तारीख को हम उसको तैयारी में लग रहे थे, उनकी तारीख हमारे पास 8 तारीख आई पड़ी थी। 6 तारीख की शाम को हम उसको वहाँ ले आप लोगों पर ही आरोप वो लोग लगा रहे हैं कि आपने जबरदस्ती लड़की को धक्का मारा है। नहीं, वह ऐसा कोई, हमने कोई जबरदस्ती, कोई धक्का वक्का, कोई ऐसे कोई हमारे तो एक बहुत सीधा साधा परिवार है, हम गरीब आदमी हैं। यहाँ रोड एक्सीडेंट कहाँ हुआ? रोड एक्सीडेंट पॉलिटिकल स्कूल के पास ये हुआ है और वहाँ हकीकत में पूरी जनता पहुँची पड़ी है, यहाँ में कोई दो राना है। और ऐसा कुछ नहीं है हमारे परिवार में जो हम उसको धक्का मारते। इतनी हंसी खुशी थी हमारे वहाँ, उसके होने के बाद हमारे पूरे घर में मातम छाया पड़ा है। तो अब जो है पुलिस ने इस संदर्भ में जो रोड एक्सीडेंट का ही मुकदमा दर्ज किया है। इसमें हमें शिकायत पर हमने जो शिकायत करी, हमारा उसने रोड मुकदमा ही मुकदमा दर्ज करा। सोशल मीडिया, अगर मीडिया की बात करें, कुछ खबरें प्रकाशित की जा रही हैं
जिसमें यानी कि आप लोगों को दोषी बनाया गया है, क्या कहेंगे? वह तरह तरह के झूठों को देखो जी, हम कुछ नहीं कह सकते, तरह तरह के झूठ कोई कुछ ही बोल सकता है, लेकिन हकीकत ये हमें ऐसा कुछ नहीं, रोड से ही उसकी मौत हुई है और हम उसके लिए कुछ सामान के लिए नूह जा रहे थे। अच्छा, जब यहाँ से दुल्हन को कोई लेके जा रहा था, कौन लेके जा रहा था? और यानी कि क्या उसको भी कोई चोटें वगैरह आई? मेरा चाचा का लड़का लेके जा रहा था उसको, और उसके पीछे मैं अपनी अलग बाइक लेके जा रहा था अपनी बहन को लेके बिठा के कुछ सामान के लेने के लिए। तो करीबन करीबन आधा किला के आगे पीछे मैं उसके पीछे चल रहा था। गाड़ी जो बहलाती आई तो गाड़ी उनको मेरे पास लिकड़ी जैसे हवा से झोंका से उनको तो रोंद दिया, एक साइड में भी हो गया था, और उसके बाद में मेरा चाचा का लड़का के भी उसके भी चोटें आई हैं और वहाँ वो मरी गई। ये हादसा किस गाड़ी से हुआ? ये गाड़ी 12 टायरा गाड़ी थी जी, नंबर तो मेरे ध्यान ना है उसको क्या नंबर है। तो अब यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील प्रशासन से भी आप करना चाहोगे, जो आप लोगों पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं? यह अफवाह हम जो जी ये सच्चाई है, जो सच्चाई के हम तो सच्चाई के माध्यम से बोल सकते हैं, झूठ कोई उड़ाए तो इसकी तो आप करो जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हामिद हुसैन है। तो हामिद, ये आपके गांव का एक मामला सामने आया है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जमालगढ़ गांव की कोई लड़की थी, यहाँ ब्याही थी, 1 अगस्त को शादी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। नहीं, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। हमारे जो गांव वाले थे बहुत गरीब आदमी है, बहुत हंसी खुशी थे इस रिश्ते से, तो वह अपने कुछ शादी उसको विदा करने के लिए कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे नौह के लिए। ऐसी कोई कहानी है, झूठी अफवाह है। जमालगढ़ वासियों की तरफ से जो अफवाह आ रही हैं झूठी हैं, बकवास हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। वह रोड एक्सीडेंट हुआ था, अचानक कोई हादसा था, ऐसी कोई कहानी नहीं है। अच्छा, किसी प्रकार की जिस दिन ये रोड एक्सीडेंट हुआ था, किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रतिक्रिया उन लोगों ने प्रकट की है आप लोगों के सामने की, कोई जो लालच प्रवृत्ति है, या कोई चौकी में आके उन्होंने? वे हमारे पास थाने में आए थे शाम को 8 बजे, तो उन्होंने प्रतिक्रिया भाई मालब वाले तुम एक घालू हटो, ठीक, और हम इस लड़की को वह दिखाएंगे कि इसको बगैर शादी के दिखाएंगे, अगर इसकी शादी वादी नहीं हुई है, ठीक, तुम एक घलटो ताकि इसका जो क्लेम मिलेगा वह लड़की के बाप के लिए मिल जाए। तो वह तो उनकी तो क्लेम के लिए लड़ाई थी, लड़की के लिए लड़ाई नहीं थी जमालगढ़ वालों की। और हमारे गांव वाले का ऐसा कोई विचार नहीं थे बेचारे इनके, उन्होंने हमारे गांव के किसी भी आदमी से बात करने की नहीं सोची उन्होंने। अच्छा, हमारे किसी व्यक्ति से बात नहीं? हाँ, नहीं, वहाँ पे जब ये रोड एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ तो काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई होगी। पूरा गांव पहुंच गया था मालव गांव। वो इसको इस तरीके से दहेज हत्या करार कैसे दे सकते हैं? वह उनके अंदर लालच है, उनके अंदर ये दहेज हत्या नहीं थी, ये तो एक हादसा था, एक्सीडेंट था। वह गलत कह रहे हैं इस बात को। वहाँ रमजानी कॉलोनी है, वहाँ मदरसा के सामने पॉलिटेक्निकल पास में ये एक्सीडेंट हुआ है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। गांव का आदमी वहाँ आ गए थे फ़ौरन, और गांव में मस्जिद से ऐलान हुआ था, अब वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। जब मेरा गांव पूरा मालब वहाँ टूट के पड़ा।